आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली बड़ी ईद के ऊपर है कि बड़ी ईद के ऊपर हर बंदा हर घर में गोश्त बन रहा होता है और गोश्त तरह तरह का बन रहा होता है। छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, ऊंट का गोश्त है, मुर्गी है, तरह तरह की डिशेस बन रही होती हैं। हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है जिससे हमें हेल्थ इश्यूज़ ना हो। हेल्थ इश्यूज़ नॉर्मली हमें क्या हो जाते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग, नोज़िया, वॉमिटिंग, दिल घबराना, ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब इसका करना क्या है? कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त वेट लॉस के ऊपर है, कुछ लोग हमारे साथ वेट गेन के ऊपर है, कुछ लोग अपना यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बड़ी ईद की और बड़ी ईद के पकवानों की, तो तमाम पकवान, हर तरह का पकवान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो या ज़्यादा ऑयल में बनाया ना हो। ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी, आपका यूरिक एसिड भी, आपका मोटापा भी, इस मतलब जनरली मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप इस चीज़ से अवॉइड करें। आप उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी मील प्लेट जो बनानी है, मील प्लेट के अंदर आपके पास आधी प्लेट गोश्त की हो, मीट की, ठीक है। उसके बाद हाफ प्लेट आपके पास सैलड हो और आपके पास एक बाउल आपके पास रायते का हो या दही का हो। अब करना आपने कुछ यूं है कि आपने जब भी गोश्त का इस्तेमाल करना है, कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्फा लाजमी ले लेना है, क्योंकि हमारे मैदे के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब हम ऊपर से डालते जा रहे हैं, नीचे से हजम होता नहीं है, मैदे से हजम होता नहीं है, मैदा इतना काम नहीं कर पाता, जिस वजह से हमें मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आपने सैलड और रायते का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कुछ करना यूं है कि आपने पानी का इंटेक बढ़ा देना है, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स का। हम लोग ये समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमें डिकार आ जाएगा, हमें बदहजमी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, खाना हजम हो जाएगा। देखिए, ये किसी हद तक बात आपकी उस वक्त ठीक होती है जब आपने हल्का सा खाना खाया हो, ठीक है, लाइट से खाना खाया हो, उसमें आपको हम लोग कहते हैं कि चलें ठीक है, आप मिंट मार्गरीटा या ज़ीरो डाइट या ज़ीरो सेवन अप आप पी लें, नमक डाल के पी लें या लेमन डाल के आप पी सकते हैं। अब जब आपने पेट भर के, यानी कि पेट को ऊपर तक भर लेना है, उसके बाद जो आपने बोतल पीनी है वो हमारी नाली के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो आपने इस तरह का बद परहेजी, जिसे कहते हैं बद परहेजी, वो चीज़ नहीं आपने करनी। उसके बाद हमारे पास मसला आता है यूरिक एसिड या ब्लड प्रेशर का। अव्वल तो अगर आपका डॉक्टर या आपका जो डाइटिशियन है, हेल्थ प्रोफेशनल है, उसने अगर आपको हल्की सी इजाज़त दी हुई है तो उन्हीं से आप पूछ कर बड़ी ईद के ऊपर भी आप चीट मील या चीट डे वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड लेवल अबव 8 है, अबव 7 है, ठीक है, यूरिक एसिड लेवल अबव 8 9, ठीक है, देन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अवॉइड ही करें। अगर आपने चखना है, 2-3 बोटियाँ चख ले, सैलड होना चाहिए और रायता होना चाहिए। अब अगर आपका यूरिक एसिड लेवल अंडर कंट्रोल है तो आप इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल वाले लीन मीट, यानी कि चर्बी के बगैर जो गोश्त होता है या चर्बी के बगैर जो सालन होता है, जो बोटी होती है, वो आपने इस्तेमाल करनी है, अगेन विद सैलड एंड विद योगर्ट, रायता हो जाए, दही हो जाए। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि अगर आप ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ड्रिंक्स आपने मिंट मार्गरीटा भी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो ज़ीरो आप डाइट ले लें, सेवन अप ले लें या स्प्राइट ले लें। उसके बाद ज़ीरो आपके पास कोक आ जाती है, ठीक है। कोशिश करें कि सारे दिन में आपका पानी का लेवल कम से कम 14-15 गिलास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें रात को सोने से पहले आधा घंटा, 24 घंटों में से मैंने सिर्फ आपको आधा घंटा कहा है कि आधा घंटा सिर्फ वॉक कर लें। इंशाल्लाह ईद के जो 3-4 दिन पूरा हफ्ता होता है, जो हमारी दावतें होती हैं, वो बहुत ही पुरसकून गुजरती हैं। अदरवाइज ईद के तीसरे दिन आप सिर्फ हॉस्पिटल एक दफ़ा चक्कर लगा के देख लें
कि हॉस्पिटल भरा होता है। क्यों? कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, उल्टियाँ हो गई, ठीक है, मैदे में जलन हो रही है, खट्टे डकार आ रहे, मतलब बहुत सारी मसले मसाइल लेकर ईद के बाद हॉस्पिटल भरा होता है। तो कोशिश करें, ये चंद मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो कर लें। अब अगर मैं आपकी बात करूं वेट लॉस की या वेट गेन जर्नी की, जो लोग डाइट प्लान इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है, पानी का इंटेक मैक्सिमम, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं कम से कम मिंट मार्गरीटा पी सकते हैं। थर्ड थिंग, जो आपने गोश्त इस्तेमाल करना है वो सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। अगर आप नान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नान आपने आधा खाना है। चावल का इस्तेमाल कर रही हैं तो दोपहर के टाइम पे कोशिश करें पुलाव या बिरयानी जो गोश्ती बनती है वो दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल करें। और उसके अंदर आपके पास अगेन फिर वही बात, सैलड रायता लाजमी होना चाहिए, ठीक है, सैलड रायता लाजमी हो। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका एक मील, मिसाल के तौर पे मैंने दोपहर का खाना बहुत पेट भर के मुंह इधर तक भर लिया, ठीक है, अब मैंने अगला क्या करना है कि मैंने डिनर हल्का कर देना। हल्का से क्या मुराद होगा कि दो चार नमकीन बोटियां हो गई, नमकीन हो गया, या एक आधी कोई चांप हो गई, कोई कबाब हो गया, ठीक है, और मिंट मार्गरीटा हो गया। इसमें कोई नान नहीं है, कोई रोटी नहीं है, जस्ट सादा है। रायता लें, सैलड लें, मिंट मार्गरीटा पिए, बहुत सुकून में रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि रात का डिनर मेरा हैवी हो गया है तो आपने अगले दिन का नाश्ता आपने हल्का कर देना है या स्किप कर देना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, दोपहर का नाश्ता भी मैंने मुंह भर के करना है, इधर तक गले तक भर के करना है, पेट भर के, और रात का खाना भी मेरी दावत है तो मैंने तो करनी करनी है, तो उसमें फिर आपको ये है कि आप राइजिक, ठीक है, या इस तरह का कोई साशे इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वॉक कर लें उसके दरमियान में, यानी लंच और डिनर के दरमियान में आप वॉक कर लें। ये मुख्तलिफ हमें मसले मसाइल होते रहते हैं जिसका हल सिर्फ आपकी सैलड, रायता और पानी के अंदर है। अगर ये तीन चीज़ें आपने इन 3 दिनों के अंदर अंदर कर ली तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अगर आपका कोई मज़ीद और भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसके बारे में भी हमें बता दें। बहुत शुक्रिया।